आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राजस्थान भर्ती इम्तिहान का सबसे बड़ा धोखेबाज गिरवा बन गया है। गुज़श्ता एक साल में यहाँ 8 भर्ती के इम्तिहानात हुए थे। ये इम्तिहानात ऐसे थे जिनमें या तो पेपर लीक हुए या फिर डमी उम्मीदवार पकड़े गए। अगर इनका शुमार किया जाए तो इस मामले में 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ वीडियो इम्तिहान में भी 3 से ज्यादा डमी उम्मीदवार पकड़े गए। सरोही से नकल और पेपर के शोबा में 3 को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद भी हुकूमत और कमीशन ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलात सामने आते ही इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। आइए जानते हैं कि इन भर्ती इम्तिहानात के जरिए राजस्थान में नकल करने वाले सबसे बड़े गैंग का नेटवर्क किस तरह तैयार हुआ। हुकूमत के लाख कोशिशों के बाद नकल नहीं रुकी। नकल और पेपर लीक होने की रोकथाम के लिए हुकूमत बार बार हर इम्तिहान में इंटरनेट बंद करती है। राजस्थान का नाम जम्मू व कश्मीर जैसी ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट बंद रखने वाली रियासतों में शामिल हो गया है। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद ना पेपर लीक होने का सिलसिला रोका जा सका और ना ही इम्तिहानात में नकल को रोका जा सका। पेपर लीक केसेस में कई मुकामात पर सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, पुलिस एहलकार की मिली भगत भी पाई गई। खास बात यह है कि इस बार वीडियो इम्तिहान में नेट बंदी सिर्फ सरोही में की गई थी, लेकिन पर्चा वहां ही लीक हुआ। मुसाबकती इम्तिहान के माहिर और पाठशाला क्लासेस के डायरेक्टर संजय कुमार का कहना है कि 4 मरहलों में इनकाद के बावजूद पेपर का लीक होना इंतहाई तशवीशनाक है। तज्जिया यह है कि तमाम मुसाबकती इम्तिहानात में सिर्फ सरकारी अफसरान व मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई जाए। वो महकमा जिससे कागज का तल्लक हो, इनके मुलाजमीन को भी मसरूफ रखा जाए। जयपुर में कोरोना कंट्रोल के लिए वज़ीर आला अशोक गहलोत की लाइव ओपन मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रखी। इसमें गहलोत ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन को लेकर सख्त होना पड़ेगा। 3 जनवरी से रियासत में रात के कर्फ्यू से सख्ती शुरू हो जाएगी। अगर आपने पंजाब की तर्ज पर कोई नया SOP जारी करना है तो कर ले। खुली मीटिंग में वज़ीर सेहत प्रसादी लाल मीणा ने स्कूल को बंद करने का मशवरा दिया। मीणा ने कहा, नमूने लेने का काम सुस्त है। जयपुर का रोजाना नमूना 20,000 होना चाहिए। हम गवर्नर हाउस गए थे, जहां हमने अपने नमूने लिए, तो बाकी काम करने में क्या हर्ज है। जयपुर की हालत बहुत धमाका खेज हो सकती है, हमें उस पर काबू पाना होगा। CM ने कहा, डेल्टा के दौरान भी शोर था। मुतगिर खुद को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया था। फॉर्म कब बदलेगा? ओमिक्रॉन नहीं कह सकते कि अमेरिका में रोजाना 5 लाख केसेस आ रखे हैं। ये तेजी से फैलता है। पिछली बार भी ऐसा ही था। राजस्थान में सैरो सर्वे में 90% लोगों ने एंटीबॉडीज तैयार की है। शायद इसकी वजह से ही हम बच गए हैं। 31 जनवरी वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाने का वक्त है। इसके बाद हमें सख्त होना पड़ेगा। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी वैक्सीन की दोनों खुराकों के बगैर किसी शख्स को 1 फरवरी से घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता एक साल के दौरान भर्ती इम्तिहानात में धांधली, नकल और पेपर आउट के 100 से ज्यादा मामलात पर रियासत में सियासत गर्म हो गई है। राजस्थान कानून साज असम्बली में अपोजिशन के डिप्टी लीडर राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करके इल्जाम लगाया है कि रियासत में नकल माफिया और इनके मुंजम गिरोह के जरिए इम्तिहानात से पहले पर्चा लीक होना हुकूमत और इनके इतिहाद की कहानी बयान कर रहा है। राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने इम्तिहान देने वाले और मेहनत के साथ तीनों को धोखा दिया है। उन्होंने लिखा है कि आज राजस्थान भर्ती इम्तिहानात का सबसे बड़ा धोखाबाज गिरोह बन गया है। गुज़श्ता एक साल में रियासती हुकूमत ने 8 इम्तिहानात मुनक्कद किए हैं, जिनमें 60 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने वाली कांग्रेस हुकूमत पेपर लीक के मामले में हमेशा खामोश अख्तियार किए हुए है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। खुदा हाफिज।